ये वाली पीसीबी कौन सी कंपनी का है आप लोग को पता होगा, क्योंकि इसमें गोदरेज में भी आता है और बहुत सी कंपनी बनाती है। अभी इससे पहले हैकवा था, तो ये कौन सा है पता नहीं। डिस्प्ले के ज़रिए कुछ नहीं, डिस्प्ले तो कुछ भी डाला जा सकता है। चलिए, इसका SMPS ब्लास्ट है और इसमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस समय तो ये शॉर्ट है, ये वाली आईसी, और इस शॉर्ट ये है आईसी कौन। अभी मैं थोड़ा इसमें डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग आ चुके हैं उस जगह तक कि ये समझ सकें। तो यहाँ पे ये 4 डायोड लगे हुए हैं जो ब्रिज का काम करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर यही है, 4 मिला करके आप देखेंगे तो इधर 2 डायरेक्शन इधर है और 2 का इस साइड है। तो एक इसमें का और इसमें का मिला करके फेज बनेगा, और एक इसका और एक इसका, वो भी फेज बनेगा जो AC का इनपुट कराएगा, जिसमें AC इनपुट होगी। और एक एक का मिला करके, जैसे ये वाला हुआ तो ये दोनों नेगेटिव बन गया, इधर का पॉजिटिव बन गया। 2 कैपेसिटर इसमें सीरीज में लगाए रहते हैं। तो अब देखोगे यहाँ से ये नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 सीरीज में लगे हैं। एक का ये पॉजिटिव है तो दूसरे का ये नेगेटिव है, फिर ये प्लस है, ये सप्लाई आ करके। और इस आईसी को कोई ऑसिलेटर आईसी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ऑसिलेटर आईसी अभी कुछ भी बोलिए, आपको जो समझ में आता है, लेकिन ये आईसी वही है, चॉपर आईसी बोल सकते हैं। जो चॉपर जो DC सप्लाई रहेगी उसको टुकड़ों टुकड़ों में काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे आईसी इस्तेमाल हुई है, लेकिन कहीं पे आपको ये ट्रांजिस्टर के ज़रिए होगा, मॉसफेट के ज़रिए होगा, IGBT के ज़रिए भी ये काम कराया जा सकता है। तो ये उड़ गई है, नहीं ये फट गई है, शॉर्ट हो चुकी है। तो ये SMPS में अब देखिए ये वाइट पट्टी है, तो इस तरफ वाला AC का पार्ट है। इसी वाले पार्ट में 15 वोल्ट की एक सप्लाई बनाई गई है, जो कि इसमें DC मोटर होती है उसको चलाने के लिए। तो DC मोटर का कनेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई को ये देखिए यहाँ से लेके आया गया है। यानी बाइंडिंग है उसका एक अलग ही लूप बनाया गया है, जो AC के मतलब जो हाई साइड है, यानी 320 वोल्ट की सप्लाई है उस पे ही है। ये वाली सप्लाई सेपरेट करके निकाल दी गई है 12 वोल्ट की। तो इस पे एक डायोड लगी रहती है, ये वाली डायोड। ये डायोड जब भी शॉर्ट हो जाएगी या ओवरलोड हुआ इस साइड तो अभी इस कंडीशन में ये शॉर्ट है, मैंने चेक किया है तो ये शॉर्ट बता रहा है। तो जब ये शॉर्ट होगी तो यहाँ से पल्स भेजना बंद हो जाएगा। ये पल्स कैपलर है, ये पल्स भेजता है, इसको बताता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे या किस रेंज में चॉपिंग करना है, यानी वोल्टेज बनाए रखना है। तो यहाँ पे बना नहीं पाया, और इसके वजह से ये जवाब ही नहीं देगा। तो ये कुछ बढ़ा करके कोशिश करेगी, और उसी बढ़ाने घटाने के चक्कर में ये ब्लास्ट कर जाती है। तो ये अभी मार्केट में आसानी से नहीं मिल पा रहा है, मिल जाता लेकिन यहाँ पे लोग मंगाते ही नहीं हैं। तो अभी इसमें मैं वो 5 तार वाला लगा कर कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर ये चॉपर सही रहेगा तो तभी तक वो काम कर सकता है। अगर ये चॉपर ख़राब रहा तो हम कितना भी लगा कर के पावर सप्लाई SMPS मॉड्यूल लगाएं नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर से हमारी जो 320 वोल्ट DC का जो चॉपिंग कराते हैं जिस कॉइल से, वो कॉइल ही अगर डैमेज हो या कोई और ने कॉइल शॉर्ट हो तो वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, जिससे ओवरलोड होगा और प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो चलिए मैं इसको लगा के देखता हूँ, क्योंकि एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ अभी और एक हाथ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टैंड मिलता नहीं है यहाँ पे, ऐसा एरिया है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इसको तो इंस्टॉल कर दिया, और मैं इसका पावर ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसमें, ठीक है, ये देखिए, और डिस्प्ले में भी नहीं आ रहा है।
तो इससे पहले मैं आपको बताया हूँ, कई वीडियो में बताया कि जब भी फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से नहीं बन पाता है, यानी फीडबैक नहीं मिल पाता है कैपलर को, तो इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने लगता है, यानी ये समस्या आती है। तो यहाँ पे जो डायोड है, एक को किसी को बाईपास कर देने से ये समस्या सॉल्व हो जाती है। तो मैं अभी इसको बाईपास कर लेता हूँ। तो एक को बाईपास मैंने यहाँ पे कर दिया और बाईपास कर दिया हूँ, और ये ट्रांसफार्मर सही है इसका। इससे पहले वाले में देखे थे कि जिसमें ख़राब हो जाता है तो नहीं हो पाता है, और जब भी नहीं होगा तो उसके पीछे का कारण आप जानते ही हैं कि जब चॉपर शॉर्ट हो जाएगा तो नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।